नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। जमीन रजिस्ट्री से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि 17 दिसंबर यानी कि कल से इसके नियमों में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। तो क्या है ये नियम और किस तरह से इसमें अब एक बार फिर से बदलाव किए जा रहे हैं, वो समझ लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए, जमीन से जुड़ी ये बड़ी अपडेट जो है वो हम आपको बताते हैं। तो बता दें आपको कि 17 दिसंबर यानी कि कल से जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव किए जाएंगे। अब नए नियम के खरीद बिक्री के दौरान नए नियम जो हैं वो लागू कर दिए जाएंगे। इस नियम को जानना रैयतदारों के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं कि अब खरीद बिक्री के नियमों में किस तरह से बदलाव किए गए हैं, रजिस्ट्री के नियमों में किस तरह से बड़े बदलाव हुए हैं। तो बिहार में जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया में ये बड़ा बदलाव जो है वो 17 दिसंबर से राज्य के सभी जिला निबंधन कार्यालयों में ई रजिस्ट्री सिस्टम लागू हो जाएगा। इस नए व्यवस्था से जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगी और इसमें पारदर्शिता आएगी। बता दें आपको कि मुजफ्फरपुर में अवर निबंधन कार्यालय, पारू जो है, मोतीपुर, कटरा और सकरा में पहले से ये सिस्टम लागू है। क्या है ई रजिस्ट्री सिस्टम, वो समझना बेहद जरूरी है। तो ई रजिस्ट्री सिस्टम के तहत जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े सभी काम ऑनलाइन किए जाएंगे। आवेदक को अब निबंधन कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। वो घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। अब ई रजिस्ट्री सिस्टम के क्या फायदे हैं वो हम आपको इस वीडियो में समझाते हैं। तो दरअसल ई रजिस्ट्री सिस्टम से जमीन की रजिस्ट्री में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकेंगे। इस सिस्टम से जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया में लगने वाला समय कम हो जाएगा। आवेदक को अब निबंधन कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। ई रजिस्ट्री सिस्टम से जाली दस्तावेजों पर रोक लग सकेगी। आवेदक को घर बैठे जमीन की रजिस्ट्री से जुड़ी सभी जानकारियां मिल सकेगी। कैसे होगी जमीन की रजिस्ट्री, अब ये समझ लेना भी आपके लिए आवश्यक है। तो दरअसल सबसे पहले आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद जमीन का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद आवेदक को स्टाम्प और निबंधन शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदक को सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। आवेदक, विक्रेता और ग्राहकों का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। जिला अवर निबंधन द्वारा सभी दस्तावेजों का अंतिम सत्यापन किया जाएगा। सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद जमीन की रजिस्ट्री हो जाएगी। किसानों और आम लोगों को इसका बड़ा फायदा होगा। वो कैसे, वो समझ गए। तो ई रजिस्ट्री सिस्टम से किसानों और आम लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। अब उन्हें जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए दलालों के चक्कर नहीं काटने होंगे। वो घर बैठे ही अपनी जमीन की रजिस्ट्री करा सकेंगे। तो वहीं सरकार को भी इसका फायदा मिलेगा। बिहार सरकार का मानना है कि ई रजिस्ट्री सिस्टम से जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। इससे राज्य में निवेशकों का बढ़ावा जो है वो मिल सकेगा और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। तो बता दें आपको कि जमीन रजिस्ट्री में ये बड़े बदलाव जो है वो किए जा रहे हैं और बड़े बदलाव जो है 17 दिसंबर यानी कि कल से मान्य हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरह से इसमें बड़े फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही थी, लगातार अवैध वसूली किए जा रहे थे और लोग जो है इसके माध्यम से गुमराह कहीं ज्यादा हो रहे थे, तो अब ऐसी तमाम चीजें जो है वो खत्म हो जाएगी। इससे जहां जमीन धारकों को फायदा होगा तो वही सरकार को भी बड़े पैमाने पर इसका फायदा मिल सकेगा। अब बिचौलिया का जो हस्तक्षेप है वो इस नए नियम से खत्म हो जाएगा। तो बता दें आपको कि जिस तरह से जमीन सर्वे का कार्य लगातार किया जा रहा है बिहार में, तो ऐसे में बड़े बड़े बदलाव भी किए जा रहे हैं, क्योंकि इन दिनों विवादों के बीच जमीन सर्वे का काम जो है वो चल रहा था। इसको लेकर अब जमीन रजिस्ट्री की बात कही जाए या फिर इसके नियमों में बड़े बदलाव, वो सब कुछ अब आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर देखने को मिले हैं। और इससे आपको बता दें कि जहां जमीन धारकों को फायदा हुआ है तो वहीं सरकार को भी काफी ज्यादा सहूलियत होती नजर आ रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि 17 दिसंबर से जमीन रजिस्ट्री के नियमों में ये बड़े बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल तमाम ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें NBC 24।